देख ये रोहित जिसको बोल रहा ना वो मेरा बेटा है। कम ऑन रोहित, तू बोल रहे कि और जोर से करो बेटा। आई एम कमिंग बेटा, आई एम कमिंग। देख मतलब क्या ही बोलूं मैं, ऐसे ऐसे मर्द यहाँ पे हैं जिन्हें सिर्फ इंस्टाग्राम में फेमस होना है। ये देख तेरी चूत है। ये लाइफ छोड़ के भी लोग जा सकते थे यहाँ से, पर कोई छोड़ के नहीं गया उस टाइम में। और आज भी ये लोग इनके साथ जुड़ते हैं, ये लोग आज भी इनके साथ जुड़ते हैं, क्योंकि इनकी बेटियों के साथ चूत नहीं मरवाई ना। इनकी बेटियों के चूत में लंडन नहीं घुसा था ना उस टाइम में। देख ऐसे चपेटे मारता है जोर जोर से, जैसा तेरा पति मारता था ना चपेटे तेरी चूत पे, वही सारी हैबिटें तेरे बेटे में आई है। देख ये देख ऐसे ऐसे घुमा के, ऐसे ऐसे घुमा के देख। ओह माय गॉड मामा, फिर तू चिल्ला दे रही है और जोर से, और जोर। बिल्कुल भाई, आप मुझे यहाँ पे ना मैसेज मत करो प्लीज। अभी मेरा मूड वाकई में ही बहुत खराब है गाइस, और बुरा मत मानना, ठीक है। सम टाइम क्या होता है कि आपको ना लोग ऐसी चीजों के लिए घसीटते हैं जिसका कोई खास इतना वो नहीं था, और उस बात के लिए मैं बोल भी चुकी थी, पर अब मैं नहीं बोलने वाली, ठीक है। क्योंकि मेरे को किसी ने ये नहीं बोला कि तू ऐसे कर, वै नहीं। अब मुझे वेट है, मैं बिल्कुल भाई सुन मेरी बात, मैं थाने भी जाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल भी जाने के लिए तैयार हूं, ठीक है। बट अब ना जो हमारे वकील साहब इसके लाइन में बैठ के जो अपनी सफाई दे रहे थे, तो अब मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि गेम तो सारा यहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब शेरनी को डाउन करना था। अब मेरे पास 4-5 आईडी ऐसी है जिन्होंने ये वर्ड पहले भी बोले थे, अब उन सब पे वकील साहब भी केस करें। वकील साहब हमसे कांटेक्ट करें अभी, अगर आप वाकई में ही अगर आपको चाहिए था कि भाई हाँ ये मैटर खत्म हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट करते, आप मेरे से कांटेक्ट करते, ठीक है। पर आप ये नहीं कि आपने कुछ अलग ही टिप्पणी खड़ी कर दी। पहली बात तो आपको इनकी लाइफ पे बैठने के लिए किसने बोला? आप जानते थे इन लोगों को? वकील हमारे पास भी है, वकालत बोली हमें भी बोलनी आती है। आप जानते थे इनको? नहीं जानते थे, ना आपकी फॉलोइंग में, ना आपकी कोई जान पे। आप कैसे इनके साथ लाइन में बैठे आके, और अपनी सफाई एक गुड़गांव की शेरनी के ऊपर क्या चार्ज कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप? इनकी लाइन में बैठ के कैसे बात कर रहे थे आप? पता है आपको किस लिए बोल रहे थे आप? आपको जो करना आप कार्रवाई करिए ना। आप इनको क्यों सफाई दे रहे थे? ये क्या आपके कोर्ट के जज थे क्या? जज थे वो? क्यों आए आप लाइव पे आके? आपने इनको जज क्यों बनाया? वो जो सवाल कर रहे थे आप उनकी सवाल का जवाब दे रहे थे, ये जज थे आपके आगे, तो आपके जज की हमने औकात दिखा दी। ये थे आपके जज। हाँ, एक वो आपका दूसरा जज, और एक कुत्ता वाला जो सूफी, जो भी सूफी अरोड़ा है, सरदारों के नाम पे खालिस्तान का बंदा है वो, उसको बस एक ही चीज बोलना कभी कि खालिस्तान, जैसे कहते हैं ना लोग, हमारे हिंदुस्तान के लोग बोलते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद है, बहुत चौड़ में बोलते हैं। यस, मैं भी बोलूंगी पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान वाले बोलेंगे हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो कभी ना इसको बोलना कि भाई तू एक चीज ना लाइन में ऐसे बोल, खालिस्तान मुर्दाबाद बोल के दिखा दे, एक बार ये बोल दे, और वो रिकॉर्डिंग मेरे पास आनी चाहिए। भाई यहाँ गेम तुम लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं कहती हूँ अपना दूर रहो, एंजॉय करो, जो कर रहे हो अपना खर्चा पानी कर रहे हो, अपना काम धंधा कर रहे हो करो, खाए इन चक्करों में पड़ रहे हो। कहाँ गई है कुत्ते की लाइव? अच्छा वो इसी फोन में है शायद, मैं जिसे लाइव, अच्छा कल मैं उस कुत्ते वाले की एक वीडियो दिखाऊंगी जहां उसने अपने कुत्ते से ना गुड़गांव की शेरनी को ये बोल के कि जो उसका कुत्ता है वो रोहित है, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है, और वो उसने अपनी आईडी का नाम रोहित कुंडू भी रखा था, कुत्ते का कैमी का नाम। और वहां पे आप उनकी लाइव पे बैठ के ना आप सफाई दे रहे थे, मतलब सफाई नहीं दे रहे थे, आप उनके सवाल का जवाब दे रहे थे। तो मैं आपको तो गलत नहीं बोलूंगी कभी, क्योंकि आप नहीं जानते इनके बारे में। तो अब आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस रखें। आप यहाँ लाइव में बैठ कर ना ये सारी चीज ना करें, आप वहां ध्यान रखें। जैसे आपके क्या नाम है, शेखर भाई ने
हैं? जब 1000 आदमी एक औरत के ऊपर चढ़ जाए ना तो औरत को मर ही जाना चाहिए। तो मैं मरती नहीं हूं, मैं मरती नहीं हूं, बस मेरे में एक खुददारी बहुत है। पता नहीं मेरी माँ ने क्या खा के पैदा किया है, मुझे नहीं पता। मैं मरती नहीं हूं, मैं हमेशा उठ के खड़ी हो जाती हूँ। 100 क्या 1000 क्या 1,00,000 मर्दों को भी फेस कर लूंगी, चाहे मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के लिए 10 करोड़ आदमी भी खड़े हो जाए ना, तब भी मैं अकेले डे 1 से अकेली हुई हूं और अकेली खड़ी रहूंगी। बस जहां गलती है बिल्कुल सिर झुका के सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं, जहां गलती नहीं है वहां मैं अपने इंसाफ के हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। पर मेरे इंसाफ और हक की तो टॉयलेट में फेंक दिया सब हमारे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों ने, सबने टॉयलेट में फेंक दिया कि इसके औकात है, हम इसको इंसाफ दिलाएंगे हैं। पर हम इंसाफ किसको दिलाएंगे? जब इसके ऊपर कुछ गलत काम होगा ना, इसकी माँ चो देंगे सब मिलके माँ चो देंगे। अरे नहीं तू तो मेरी बहन है, अरे नहीं तू तो मेरी दोस्त है, अरे क्या हुआ तेरे साथ, अच्छा गलत हुआ तेरे साथ, अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तू है। सबके बारे में जान चुकी हूँ मेरी जान, सबके बारे में जान चुकी हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ, मेरे ऊपर कोई केस करना चाहता है ना, प्लीज करो। मुझे इंतजार है उस सजा की, क्योंकि मैं सजा के हकदार हूं। क्योंकि मैंने यहाँ ना कई लोगों को ना बिना मतलब भरोसा करके दोस्त बना के जो अपना टाइम खराब किया ना 3 साल इंस्टाग्राम में, तो उसकी मुझे सजा मिलना बहुत जरूरी है। वो जब तक मुझे सजा नहीं मिलेगी तब तक मेरे से इंस्टाग्राम नहीं छूटेगा। समझ रहे हो बात को? तो इंस्टाग्राम फिर उसके बाद मुझसे छूट जाएगा हमेशा के लिए। तो आप बिल्कुल मोस्ट वेलकम, कंप्लेंट करे, सजा दिलवाए, मर्डर का दिलवाए, थाने का दिलवाए, 6 महीना क्या बेल ना हो, ये दिलवाए, सब कुछ करवाए आप मेरे साथ, पर करवाएं प्लीज। मैं चाहती हूं, अब खुद मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, मैं चाहती हूं। साथ में मैं ये भी चाहती हूं अपने हिंदू वासियों से, चाहे वो अपने जाट हो, चाहे वो क्या नाम है अपने पंडित हो, चाहे वो गुज्जर हो, चाहे वो किसी भी समाज के हो, वाल्मीकि हो, हरिजन हो, कोई भी हो, सबसे मैं एक ही विनती करूंगी कि मुझे इस बंदे से आप लोग कर सकते हो कि एक देखो, माँ तो माँ होती है, चाहे मैं कैसी माँ थी, मैं कैसी हूँ आपकी नजर में, बहुत गंदी माँ हूँ, ठीक है, पर मैंने अपने बेटे को बहुत कामयाब किया हुआ है। मैं बहुत अच्छी माँ हूँ अपने, और अपने पति के लिए बहुत अच्छी थी, अपनी माँ के बेटे के लिए बहुत अच्छी माँ हूँ, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, आपकी नजर में गंदी हूँ, मान गई मैं, ठीक है, तो मैं कितनी गंदी हूँ? आप मुझे सजा दे दो, मैं वो सारी सजा लेने के लिए तैयार हूँ। बट ये जो बंदा है ना पनोड़ी, जिसका नाम है आदित्य, जो भी अमेरिका में रहता है और जो इसके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे शेखर भाई हैं, और भी इंडिया की बहुत औरतें आदमी इसको सपोर्ट करते हैं, तो आप यहाँ ना मुझे प्लीज सपोर्ट करें कि मुझे ऐसे बंदे को अमेरिका से कैसे घसीट के इंडिया बुलाना है। और शेखर भाई, आपसे बड़ा तो कौन जानता है, आप तो मोदी भाई के साथ, सॉरी मोदी चाचा के साथ चाय पी के आए हो। आपने लास्ट टाइम बताया था ना मुझे डीएम में, मैं मोदी चाचा के साथ चाय पी के आया हूँ। तो मोदी चाचा को बोलो ना इसको यहाँ बुलाए, हमारी इंडिया की औरतों को। कैसे बोलोगे आप खुद इंडिया की औरतों को नंगा कर रहे हो रोज, तो आप कैसे बोल सकते हो उस बात को, है कि इस पे कार्रवाई करे? क्योंकि ये तो आपका बहुत बड़ा इक्का है, बादशाह है। ये जो अभी जो गेम खेला गया है वाल्मीकि के ऊपर, हरिजन के ऊपर जो गेम खेला गया है, वो सारा आपने तो खिलवाया है गेम। हमें पता नहीं कि अंदर की कहानी। अब पूछोगे किसने बताया, तो हम जरूरी आपको बताएंगे किसने बताया क्या कर। सारी कहानी तो स्टार्ट आपसे ही हुई है। आप एक और कंप्लेंट लिख लो कि शेरनी मेरी जान के पीछे पड़ गई है। मुझे कुछ भी हो सकता है कल को। गुड़गांव की शेरनी मेरे जान के पीछे पड़ गई है, ये एक और कंप्लेंट कर दो आप मेरे नाम की, ठीक है। गेम खेलने का बहुत शौक है ना अपने हिंदुस्तान की औरतों के साथ। फॉरेन कंट्री की, बाहर की औरतों के साथ तो गेम खेला नहीं जा रहा तेरे से, अपने ही लोगों के साथ गेम खेलने का शौक है ना, और वो भी जाट होके। तो अब तुझे जाट ही जवाब देंगे, और कैसे जवाब देंगे? ऑनलाइन नहीं। अब इसे सेव कर ले, रिकॉर्डिंग कर लो इस चीज को, बोल रही हूँ अब तुझे मैं, जाट ही जवाब देंगे तेरे को, ठीक है। और एक रिकॉर्डिंग नहीं, कंप्लेंट एक नया तैयार रखियो
मेरी जान को खतरा है गुड़गांव की शेरनी से। साला कोई नहीं है यहाँ किसी का सगा। यहाँ सब एक जस्ट एक गेम है। यहाँ सबको एक ना फॉलोवर्स चाहिए, यहाँ सबको एक क्या बोलते हैं उसको, फेमस होना है, और क्या बोलते हैं उसको कि हाँ आपको उसमें आना, हाईलाइट में आना है। बस ये मैं ये कहती हूँ कि इंसानियत भी एक जरूरी है। इंसानियत रखो अपने अंदर, सारे काम होते हैं, हाईलाइट भी होगे, कामयाबी भी मिलेगी, सारे काम होते, बट अंदर कुछ इंसानियत भी रखो ना, है। एक आदमी जो एक माँ बेटे को तार तार कर रहा है लाइव पे बैठकर, है, उसके साथ आप दोस्ती, भाईचारा भाईचारा। और मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो वेटिंग योर केस, वेटिंग योर कंप्लेंट, आई एम वेटिंग योर कंप्लेंट, वेटिंग योर केस। और मैं जाना चाहूंगी इस केस में, बार बार बोल रही हूँ, जाना चाहूंगी, बिकॉज गलती हुई है। बट साथ में आप लोगों को मुझे यहाँ भी इंसाफ दिलाना है, बिकॉज यू आर वकील, और दूसरा मेरा देवर, हिंदुस्तान के लिए आवाज उठाने वाला, बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला, तो मुझे इंसाफ यहाँ भी चाहिए फिर। मेरे एक प्रिय मित्र का फोन था, मतलब दोस्त का, लाइव बंद कर और सो जा, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ चिल्ला के एक औरत छोटी सी गलती करती है तो उसका राई का पहाड़ बना देते हैं, और आदमी जो तूने आप सबको एग्जाम्पल दे दिया है, आज उसको भाई भाई करते हैं सब लोग। और बहुत मुंबई के लोग भी इसके साथ जुड़े थे सब लोग। मैं अब जब जिस दिन क्लास पे आ गई ना, देखो भाई, मैं एक चीज मेरे अंदर ना बहुत गंदी आदत है, मैं ना अपने आप को ना सजा दिलवाने के लिए मंजूर हूं। मैं खुद को सजा लेने के लिए तैयार हूं, पर सामने वाले को नंगा करने पे
बहुत बिलीव रखती हूँ। मैं खुद पे सजा लेने के लिए तैयार हूं। जहां मेरी गलती है मैं उसको एक्सेप्ट भी करूंगी। मैं सजा की हकदार हूं, मुझे सजा दो, मैं सजा भी ले लूंगी। ठीक है, मेरे को कुछ भी कर लो, चाहे मेरे को 6 साल जेल में बंद कर दो, 6 महीने बंद कर दो, चाहे मैं रैप्टा मारो, मुझे नंगा करके रोड में नचाओ, कुछ भी करो, बट मैं उन लोगों से इंसाफ चाहती हूँ कि एक हिंदुस्तान की औरत अपने बेटे के साथ नंगी हुई थी, तब हिंदुस्तान के सारे मर्द कहाँ मर गए थे? अपनी गाड़ में खुद ही अपना मुंह लेके घुस गए थे, या फिर अपना लंड अपने मुंह में दे दिया था उन्होंने? काम मर गए थे सबके सब, जब शेरनी के ऊपर बहुत गंदा काम हुआ था। इससे गंदा हमने आज तक किया? कुछ गलत बोला है? जो आपको लाइव दिखा रहे हैं, इससे गंदा कभी शेरनी ने कुछ किया है? तो दिखा दो आप। हमारी लाइव रिकॉर्डिंग सब लोग रखते हैं, दिखा दो आप। आप ना इंसाफ के लिए बात करो तो भोलेनाथ सबका साथ देता है। इंसाफ की बात करो तो भोलेनाथ हर किसी का काम अच्छा बनाता है, साथ देता है। गद्दारों का साथ, कहते ना, एक गंदा काम करने वाला, कहते ना, एक क्राइम करने वाला, एक मर्डर करने वाला से बड़ा उसका साथ देने वाला और उसको छुपाने वाला सबसे बड़ा गुनहगार होता है। तो आप लोग सब उसके गुनहगार हो जो उसके साथ बैठते उठते हो, क्योंकि आप लोगों को फेम चाहिए इंस्टाग्राम में। ये जो मेरे साथ अभी जो सीन हुआ रिसेंटली, वाल्मीकि के लिए, हरिजन के लिए जो भी सीन हुआ, उन लोगों को नहीं पता था ना कि ये सारी चीजें क्या 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 कर। मैंने उन लोगों को बोला आप मुझसे कांटेक्ट करो ना, आपको क्या चाहिए? आपको केस करना, आप केस करो, ठीक है? आपको क्या चाहिए? मेरे को सॉरी बोलना है, आप बोलो एक बार, मैं सॉरी बोल दूंगी। आप अपनी बात मुझ तक तो रखो। आप जाके इनकी लाइव में बैठ रहे हो, क्यों भाई? वाई दिस कोलाबेरी? क्यों बैठ रहे हो आप इनकी लाइव पे? आपको नहीं पता तो हमने जता दिया, आप दिखा दिया सबको कि आप किसकी लाइव में बैठकर कैसे फेमस होना चाह रहे हो यहाँ पे इंस्टाग्राम में, है? आपको हमसे प्रॉब्लम है, आप हमसे कांटेक्ट करो या हमारे वकील से कांटेक्ट करो, आप हम पे केस करो। बिल्कुल मैं आपके केस लेने के लिए तैयार हूं। आप बोलोगे कि नहीं तू सॉरी बोल, मैं सॉरी बोलने के लिए भी तैयार हूं, क्योंकि मेरे से गलती हुई है, ठीक है? पर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे? अब आपके पास कुछ जवाब है कुछ जवाब? ऐसे लोगों के साथ बैठोगे आप जो एक माँ बेटे का, कहता ना, एक वकील बहुत सोच समझ के केस लेता है और वकील बहुत सोच समझ के बातें करता है। आपने उस दिन लाइव पे बहुत सोच समझ के बातें करी है, नो डाउट करी है, सोच समझ के बात। अब इस मैटर पे आप क्या बोलना चाहेंगे? चलो बताओ। इस मैटर पे जो इस बंदे ने, गुड़गांव की शेरनी, बोले तो कल्पना शर्मा कुंडू, ठीक है, इस औरत और उसके बेटा जो रोहित कुंडू है, उसके लिए जो लाइव कंटेंट की थी उस दिन, ठीक है, और उस जगह पूरा फ्लैश आउट किया गंदी तरीके से एक डॉल के साथ, तो उस बात पे आप कौन सा केस दर्ज करना चाहेंगे और कौन सी धारा लगती है इस बात पे? तो प्लीज मैं आपसे दुहार कर रही हूँ, विनती है, मुझे इंसाफ चाहिए आपसे। आप जो बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए आपसे, इंसाफ चाहिए मुझे। मेरा दिल रोता है आज भी। मुझे इंसाफ चाहिए आप लोगों से, सबसे। सिर्फ वो, मैं उन भाई साहब से बात नहीं कर रही हूँ जो वकील है, मैं अपने हिंदू भाई साहब से भी बात कर रही हूँ, और मेरे जितने मुस्लिम हैं भाई लोग उनसे भी बात कर रही हूँ, सबसे बात कर रही हूँ, जो मेरी लाइव देखते हैं सबसे बात कर रही हूँ। कोई ऐसा मर्द सामने आ जाओ ना प्लीज प्लीज, जो मुझे इंसाफ दिला सके इस केस से, और जो इसके साथ बैठते हैं उनके साथ भी केस होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ऐसे दरिंदों को इंडिया में बढ़ावा दिया जाता है कि आप माँ बेटे का, आप हम पे आरोप लगाओगे, आप हम पे आरोप लगा रहे हो, फरीदाबाद वाले वकील। क्या हम दरिंदा, हम क्या कर रहे हैं? दंगे फैला रहे। कहाँ दंगे फैला रहे बताओ जरा? आप एक वीडियो क्लिप दिखा दो जहां हम दंगे फैला रहे। ये बंदे के साथ आप लाइव में बैठकर, जिसने पूरा दंगे का मीनिंग ही बदल दिया, आप हम पे आरोप लगा रहे हो, हम दंगे फैला रहे। हम तो मुस्लिम को भी आई लव यू बोलते हैं, हम तो क्रिश्चियन को भी आई लव यू बोलते हैं। हमारी लाइव उठा के देखो पुरानी, हम तो अपने धर्म में ही जूते खाते हैं कि ये तू ये सब क्या करती है कहकर। आज भी वो झाड़ू वाली वीडियो के लिए ना मेरे को 10 गालियां सुन चुकी हूँ मैं बड़ी जिद्दी औरत हूँ, मेरा जो मन करता मैं वो करती हूँ। मुझे मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं है, मैं वो औरत हूँ, पता है तुम्हें?
इस चीज को दिमाग में रख लो आज। मैं मरना पसंद करूंगी, मैं अकेली रहती हूँ अपने घर पे, मैं मरना पसंद करूंगी, मैं झुकना पसंद नहीं करती हूँ, और झुकूंगी वहां जहां मेरी गलती होगी। सामने वाला बोलेगा कि नहीं तेरे से गलती हुई है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं 100 बार सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। अगर जिद पे कोई अपने घमंड पे और कोई अपनी दुश्मनी पे, मेरे से दुश्मनी पे आ गया ना कि मैं ये दुश्मनी निभा के दिखाऊंगा, तो मैं वहां ना दुश्मनों को तो ना, मैं वही वाली बात है, दुश्मनों की जीत हो उससे पहले मैं मरना पसंद करती हूँ। मैं वो औरत हूं, और ये मेरे पति ने सिखाया मुझे। दुश्मनों के आगे जाके मरने से अच्छा खुद मर जाओ। तो अब आप खुद देख लो। पूरे हिंदुस्तान में से कोई मर्द नहीं निकला जो इससे बात कर सके। और शेरनी ने एक वर्ड, ये तो अभी ठीक है जो भी वर्ड बोला मैंने गलत बोला, मेरे काफी और फ्रेंड लोगों ने भी बोला तूने गलत बोला, तो इस चीज को ना तू उन लोगों से सॉर्ट आउट कर ले। मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगी, पर इससे पहले भी ना मैंने ऐसी कोई बातें नहीं बोली थी, पर इन लोगों ने बहुत टारगेट किया हुआ है मुझे। टट्टी ग्रुप, लूज मोशन जिसका मैं नाम ले रही हूँ, पनोड़ी जो अपने आप को पनोड़ी बोलता है, और जिसका सपोर्ट कुछ घटिया लोग देते हैं, जो अपनी माँ को एवरी नाइट पनोड़ी से करवाते हैं। किसी के पास कोई जवाब नहीं है मेरे पास, नहीं जवाब देंगे कैसे, मैंने कमेंट ऑन ऑफ किया हुआ है, बट वैसे भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर आपके पास जवाब है ना, और आप जेन्युइन बंदे हो, इंस्टाग्राम के कुछ अच्छे लोग हो, ठीक है, और इंस्टाग्राम में कुछ आपकी आवाज की वैल्यू है, तो आप मुझे डीएम करो, ठीक है। मेरा नंबर बहुत वायरल है 7291075756, ठीक है, वो नंबर मेरा बहुत वायरल है, आप उस पर कॉल कर सकते हो, मैं सबका कॉल अटेंड करती हूँ उस पर। मन किया स्विच ऑफ कर दिया, नहीं तो मैं बंद कर देती हूँ। और उस नंबर को वायरल करने में भी हमारे मित्र पितरों का हाथ था, सबका, सबके, मेरे सारे ये अपने प्यारे मित्रों का हाथ था मेरा नंबर वायरल करने में, पर हमने उस नंबर को बंद नहीं किया अभी तक, ताकि पता नहीं कौन कहाँ कैसे टकरा जाए, कौन कैसे बात कर रहा है किससे। तो अब वो नंबर क्या हो जाएगा, महीने में 200 रुपए का रिचार्ज करके तो नंबर को चालू करना, तो कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा ना, महीने में 200 रुपए रिचार्ज करना, वो भी गुड़गांव की शेरनी के लिए। समझ रहे हो बात को? तो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील फॉर मी। अब बताओ आप मुझे, है कुछ जवाब आप लोगों के पास? पहल भैया, है कुछ जवाब आपके पास? या हमारे हिंदुस्तान के मर्द, है कुछ जवाब आपके पास? या रंडियों की लाइव देखने में इंटरेस्ट है तुम लोगों को, जो रंडियां लाइव चलाती रात के टाइम में बुब्स दिखा के या जो भी करके, वहां पे आप जब इतने बड़े कट्टर हिंदू है ना, तो हिंदू वाली बात करो ना, फिर हिंदुस्तान वाली बात करो ना, फिर ये बात करो कि हाँ हम है तेरा भाई बैठा है यहाँ पे, हम बैठे हैं यहाँ पे। इंडिया की औरतों को ऐसे कैसे बोल दिया इसने? कोई है मर्द ऐसा बोलने वाला? नहीं ना। तो वह दिस कोलाबेरी, ज्यादा उछलने का नहीं तो रैप्टे इतने पड़ेंगे समझ में नहीं आएगा, कान में पड़े गांड में पड़े। समझ में आई बात? ज्यादा उछलने का नहीं। ये जो बकचोदियां तुम कर रहे हो ना, इससे शेरनी नहीं डरती है। शेरनी का एक वार ना सब पे भारी पड़ जाएगा, और वो वार क्या है अपना ना सर्च कर लियो ढंग से पहले, क्योंकि शेरनी मरने से नहीं डरती है बिल्कुल भी। गलत हमारे साथ हुआ है, हमने किसी साथ गलत नहीं किया आज तक। नौ साल से ना सिर में कफन बांध के बैठी हुई हूं यहाँ पे बिना पति के, तो कुछ तो दम रखती हूँ ना मैं भी।
कोई हल्का मूतना चाहेगा ना तो उसकी मूत भारी करना सीख आता है हमें बहुत अच्छी तरह। हल्का मूतने की कोशिश मत करो, हैवी मूत रखो। काम करो, एक करो और अच्छा करो, बकचोदी मत करो। काम करो, अच्छा करो, एक करो, बकचोदी मत करो। बस अगर आपके पास पावर है, कुछ करने का दम रखते हो तो करो। बदले में ये जो वीडियो मैंने दिखाना इस पे भी ध्यान रखना। आप उन्हीं में से हो जो इसके साथ दोस्ती करके बैठे हुई हो। तो कौन सी इज्जत की बात करते हो आप लोग फिर यहाँ पे? कौन सी धर्म की बात कर रहे हो आप? और ओए शेखर चहल, सुन मेरी बात, जिनके साथ तू जुड़ा हुआ है ना, मेरे घर का एड्रेस पता है उन लोगों को, ठीक है? तू पहले ना तू अपना कार्रवाई कर, बाकी लोगों से तो मैं बाद में निपट लूंगी। तू अपने काम पे रख अब। और जिन लोगों का भी फोन है ना, फोन उठा लियो। और तुझे मैंने कहा था ना अभी लास्ट टाइम भी कि अब तू एक कंप्लेन और कर, शेरनी से मुझे खतरा है, वो भी डाल ले, क्योंकि तू ऑलरेडी खतरे में ही है। क्योंकि तूने भाई क्या कहते हैं, एक ऐसे मर्द को सपोर्ट किया जिसने पूरे सोशल मीडिया में एक बच्चे और माँ का रेप करवाया, और आज तू उसको सपोर्ट करता है। पनोड़ी भैया हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हैं? और उसके बाद पनोड़ी भैया आप इसको ऐड करो, मैं नीचे नहीं, मैं लाइव पे नहीं आ सकता। सब तेरी ओरिजिनल आईडी से स्क्रीनशॉट है सबका, हैं? अब बात करता है कि मैं कट्टर हिंदू। जिस दिन तेरी माँ का खेला होता ना, उस दिन लाइव पे तेरे साथ कि ये शेखर चहल है, ये इसकी माँ, तब तुझे रोना आता है, तब तू खून के आंसू रोता। पर मैं आज रोई नहीं ना, नहीं रोई ना मैं आज। मैं जब ये लाइव देखती हूँ मेरे आंखें गीली होती है कि कोई भी मर्द ने मुझे सपोर्ट क्यों नहीं किया इंस्टाग्राम में। कोई मर्द छोड़ो, एक औरत ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया कि नहीं हम खड़े होंगे आपके साथ डट के। सबको डर आईडी उड़ने का सबको डर, पता है किस चीज का? आईडी उड़ने का। अबे थू है तुम जैसे लोगों पे, हैं? थू है तुम। आईडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर बात करो बड़ी बड़ी यहाँ पे तुम लोग देशभक्ति की और इन सब चीजों की, हैं? हमने तो जब बातें करी है ना बहुत चौड़ में करी है। आईडी गई अपनी माँ की चूत में, जब बात रखी बड़ी तरीके से रखी है हमने। इसलिए मैं अपने आप को रानी लक्ष्मीबाई कहलाती हूँ। यस, आई एम रानी लक्ष्मीबाई। मैं आवाज उठाना जानती हूँ, बोलना जानती हूँ, और सही और गलत का बिल्कुल विरोध करना जानती हूँ। ये नहीं कि जहां गलत हो रहा है वहां पे, और जो गलत करने वाला स्ट्रांग बंदा है और उसका साथ दे रहे हो आप। नहीं, मैंने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया। मैंने बहुत लोगों की यहाँ माँ चोदी क्योंकि वो गलत थे। बाद में वो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं कि डीएम में हमारी क्या बात हुई, हमारी क्या सॉर्ट आउट हुई, मुझे बताने की जरूरत नहीं तो आज भी मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है। मैं बहुत अच्छे लोगों की यहाँ पे ना कपड़े उतार सकती हूँ, ठीक? सिर्फ एक अपने आप को ये मत बोलो मैं हिंदू कट्टर। अबे मैंने यही चीज बोला, आचार्य की बेटी हूं। मेरे से बड़ा पंडित है क्या तू? मेरे से बड़ा पंडित है क्या तू? बता, है बड़ा पंडित तू मेरे से? हैं? हमने तो कभी नहीं इतना घमंड दिखाया अपना पंडित होने का, नहीं दिखाया कभी भी घमंड। हम तो हर जाति को एक्सेप्ट करते, हर जाति को रिस्पेक्ट देते। अगर नहीं देती तो मैं रोड पे झाड़ू मार रही होती। वो जिनके साथ मैं मार रही थी झाड़ू, सबको पता है, वो वाल्मीकि है, उनके साथ मैं झाड़ू मार रही थी। मेरे दिल में कुछ नहीं था तभी मैं झाड़ू मार रही थी उनके साथ। अगर मेरे दिल में उनके लिए कुछ ऐसा होता तो मैं झाड़ू मारती उनके साथ, बताओ? पर यहाँ मेरे अपने लोग मेरी गाड़ मार रहे, तू बहन की लोड़ी, तू इन्हीं की औकात की रखती है ये। अब मैं सुना दूं सबकी ऑडियो यहाँ पे, सुना दूं क्या क्या बोला गया मेरे को? तू यहीं जा गू खा ले, वहीं जाके गू खा ले। मैं तो ना इधर की रही ना मैं उधर की रही मैं बहनचोद ऐसे पिस गई। कहते ना जो सबको साथ लेके चलने वाला बंदा होता है ना, वो हमेशा पिस जाता है। हाँ ठीक है, कई बार पिए खाए में इंसान के मुंह से कुछ वर्ड निकलते हैं, वो मैं बिल्कुल एग्री करने के लिए तैयार हूं। और उस बात के लिए जिसकी जो करना चाहो वो आप कर सकते हो, और मैं बिल्कुल खुले मन से और खुले तन से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं उस चीज को, ठीक है? पर यहाँ पे उसके साथ साथ बहुत चीजें अभी अब खुलने वाली है, बस उसके साथ भी आपने मेरा देना है। बस
नहीं तो कोई हमें 11 मुल्क की पुलिस भी पकड़ ले, इतनी किसी में दम नहीं है। हम अपना घर एड्रेस छोड़ के मोबाइल बंद करके गायब हो जाएंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बंद कर सकता। हम वीडियो ये इंस्टाग्राम बंद कर देंगे। और बताओ, पर हम आपको आपके साथ क्या बोलते हैं उसको, कॉपरेट कर रहे हैं, और आपके साथ हम बिल्कुल हैं। आप केस करें, और बिल्कुल मैं जी हजूरी अपने वकील के साथ आपके पास आऊंगी। साथ में आप जिसके साथ लाइव बैठे हो ना, मुझे वो बंदे के लिए भी कंप्लेंट आपसे ही करवाना है आप। और आपने इस बात के लिए अपनी बहन समझ लो, मुझे अपनी दोस्त समझ लो, कुछ भी, आपने लड़ना है मेरे लिए। बस आपने लड़ाई लड़नी है। ऐसे कैसे कोई बाहर का बंदा हमारे हिंदू बहनों को, भाइयों को, या फिर हमारे हिंदुस्तान की औरतों को, हम तो सब एक ही है ना यहाँ पे जो रहते हैं, ठीक है, तो कैसे बोल सकता है क्या कर। आप लड़ो ना मेरे लिए भी, आवाज उठाओ। मेरे भाइयों से मैं विनती करती हूँ, बहनों से विनती करती हूँ, मेरे दोस्तों से विनती करती हूँ, लड़ो आप लोग मेरे लिए। क्या बात होगी, नहीं लड़ सकते? चलो मैं गंदी हूँ, मेरे बेटे के लिए लड़ लो। मेरा बेटा तो अच्छा है, वो तो नहीं आपको गाली गलौज देता ना। उसकी माँ के साथ और उसके साथ गलत समझ लो, मेरे बेटे के लिए लड़ रहे हो आप, उसको इंसाफ दिला दो, मेरे को मत दिलाओ। चलो, पर दिला दो प्लीज शेखर भाई, प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो। और जो फरीदाबाद के वकील है, प्लीज मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो प्लीज। ये बंदा अमेरिका वाला घसीटता हुआ इंडिया में बुला दो, चाहे मोदी जी से कहलवा के, कहीं से भी कहलवा के। इसने बहुत गंदे माँ बेटे के रिश्ते को खराब किया है। आप लोग प्लीज मुझे, मेरे बेटे को इंसाफ दिलाओ बस, ठीक है। चलो गाइस, सोती हूँ मैं, सुबह मुझे जिम भी जाना है। गुड नाइट, लव यू ऑल। गणपति बाबा मोरिया, लव यू ऑल। हर हर महादेव। भोलेनाथ से बड़ा कोई देवता नहीं है, देवों में देव। हर हर महादेव। लव यू।